ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जब से अपना बनाया है, इस संगम युग में सचमुच में ऐसा जीवन दिया है कि जिसमें मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। बाबा के एक एक वरदान, एक एक शक्ति और ईश्वरीय पालना को जब हम देखते हैं तो सचमुच में संगम युग पर बाबा हम बच्चों की सुबह आँख खुलने से लेकर के और रात्रि तक कितनी पालना करता है। सवेरे सवेरे उठते ही बाबा वरदान देता है, सुप्रीम शिक्षक के रूप में ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है। दिन भर में हमारे सब बोझ उठाने के लिए बाबा तैयार है और सारा दिन भगवान की छत्र छाया में रह कर के बहुत हल्का और खुशी का जीवन, मौज के जीवन का आनंद अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कई बार चलते चलते मौजों के जीवन को, थोड़ा सा भारी जीवन हम खुद ही बना लेते हैं। तो उसमें हमें कुछ छोटी छोटी बातों का जीवन के अंदर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने हम सबको बहुत सारे खजाने दिए हैं संगम युग पर मौज मनाने के लिए, लेकिन उन संगम युगी खजानों की अगर जीवन में वैल्यू नहीं है तो जितना आनंद, जितनी खुशी का अनुभव करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा, सबसे अनमोल खजाना कौन सा दिया है बाबा ने? कौन सा दिया है सबसे अनमोल खजाना? वैसे तो बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन सबसे अमूल्य खजाना कौन सा है? कौन सा? संकल्प का खजाना। हमारा एक एक संकल्प जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। अगर हम एक एक संकल्प पर अटेंशन रखें तो एक एक संकल्प अथाह प्राप्ति करा सकता है, जीवन की स्थिति को, बहुत मन की स्थिति को ऊंचा बना सकता है। जो एक एक संकल्प हम मन के अंदर रचते हैं वो हमारा संकल्प इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। जैसे तालाब के अंदर एक छोटा सा कंकर फेंकते हैं तो उसकी जो लहरें हैं वो उसके अंतिम छोर को भी छूती हैं। भले हमें कुछ सर्कल दिखाई देते हैं, सारे दिखाई नहीं देते, लेकिन उस एक फेंके हुए कंकर की जो तरंगे हैं वो उस तालाब, नदी या जो भी कुछ है उसके अंतिम छोर तक पहुंचती है। ठीक इसी प्रकार से जीवन के अंदर हम जो भी संकल्प करते हैं वो प्रकृति तक पहुंचता है और ये प्रकृति और ब्रह्मांड उस संकल्प को अनेक गुणा करके वापस हमारे पास भेजता है। हम सभी को बाबा ने तरीका सिखाया है कि बच्चे क्या सोचना है। सुबह सुबह उठते ही बहुत अच्छे पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स जो हम करते हैं, थोड़ा सा ये अटेंशन रखना है। कई बार जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो सोचते हैं जो भी बोझ है, जो भी दुविधा है,
जो भी समस्या है योग में बैठ करके वो बाबा को सुनानी है। अब मान लो शरीर के अंदर कुछ व्याधि है, कोई बीमारी है, सुबह सुबह उठ करके अगर कहेंगे बाबा मेरी इस बीमारी को ठीक करना, तो पहले संकल्प कौन सा चला? बीमारी का चला। बाबा ये विघन है, ये समस्या है, इसको ठीक करना। वा तो जो भी जीवन के अंदर अभाव होगा तो हम वो संकल्प उठाएंगे, लेकिन सुबह सुबह हमें इसके अपोजिट संकल्प उठाना है। अगर शरीर में कुछ व्याधि है, अस्वस्थ है, तो ये संकल्प उठाएं कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बाबा की शक्तियाँ मेरे ऊपर बरस रही हैं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और ये संकल्प इतना काम करेगा कि जो भी शरीर में व्याधि होगी वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी को धन का अभाव है तो ये नहीं बाबा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद करना। सुबह सुबह उठते ही हम किसकी संतान हैं? दाता की संतान हैं। तो ये संकल्प करें कि मेरे जैसा संपन्न कोई नहीं, मैं भरपूर हूँ। और ये संकल्प जीवन में भरपूर करता जाएगा, करता जाएगा। मैं सबसे खुश नसीब हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं। तो जितना हम इन संकल्पों में रमण करेंगे तो सचमुच में जीवन के अंदर वही चीज़ें भरपूर होती जाएंगी। इसलिए संकल्प की विधि को ठीक रूप से समझना है। जब तक हम भक्त थे कई तरह से पुकार करते थे, दीनहीन होकर के भगवान से मांगते थे, हे प्रभु कृपा करना, ये देना, वो करना। लेकिन अब हम मांगने वाले नहीं हैं, हम सभी बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। जो बाबा का है वो सब कुछ मेरा है, और उसी अधिकार से बाबा को याद करना है। और जब हम अधिकार वाले संकल्प करेंगे तो जीवन स्वतः ही भरपूर होता जाएगा। अगर दीनहीन वाले संकल्प करेंगे तो जीवन के अंदर अभाव ही महसूस करेंगे। भरपूरता का अनुभव करने के लिए पूरे अधिकार से जो बाबा का है वो सब कुछ मेरा है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला मेरे साथ है। तो इसलिए संकल्प जितने ऊंचे उतनी ही शक्ति ज़्यादा, और जितनी शक्ति ज़्यादा उतना जीवन में मौज और आनंद का अनुभव करेंगे। तो अपने एक एक संकल्प पर बहुत अटेंशन रखना है। और बाबा भी क्या कहता है, जैसे हम संकल्प करते हैं तो भगवान भी वरदान देता है, बच्चे तथास्तु। अगर कमजोरी के संकल्प करेंगे, समस्याओं के संकल्प करेंगे, उलझनों में उलझे हुए वो संकल्प करेंगे, तो बाबा तो सुबह सुबह चक्कर लगाएगा और कहेगा बच्चे तथास्तु। तो हमारे लिए क्या तथास्तु हो जाएगा? इसलिए एक भी संकल्प कमजोरी वाला नहीं करना। हमारे ही संकल्प जीवन के अंदर बहुत काम करते हैं, वही संकल्प फलीभूत होते हैं। साथ साथ मौजों का जीवन जीना है तो उसके लिए हमें ये अटेंशन रखना है कि जीवन में जो कुछ हम देंगे वही अनेक गुणा हमारे जीवन के अंदर भरता जाएगा। हमें सबको सुख देना है, सबको खुशी बांटनी है, तो मेरी खुशी अनेक गुना हो जाएगी। कभी भी अपने किसी शब्द के द्वारा भी किसी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना है।
अक्सर करके घरों के अंदर होता है ना, जो भाई बहनें घर गृहस्थ में रहते हैं, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे किया, बेटी ने किया तो कोई बात नहीं, उससे नुकसान हो गया तो कहेंगे कोई बला टल गई, और बहू से हो गया तो, इसलिए उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। मान लो कुछ गलती हो भी गई, अक्सर करके होता है ना, बहू से कोई नुकसान हो जाए तो कहेगी यही तुम्हारी माँ ने सिखाया था, कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये कर दिया, आज ये नुकसान किया है, कल पता नहीं क्या करेगी, है। तो इस तरह से अब क्या होता है कि वो संकल्प उनके मन तक पहुँचते हैं, मन में दुख होता है, सम्मान की भावना खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है, और वही दुख के नेगेटिव संकल्प फिर वापस अपने पास आते हैं और मन की स्थिति को और ज़्यादा खराब करते हैं। तो अगर हमें अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों का हर घर मंदिर है, जहाँ पर एक एक भगवान की देव आत्मा रहती है, क्योंकि जितने भी बाबा के बच्चे हैं वो सब देव कुल की महान आत्माएं हैं, और जिस घर के अंदर एक भी देवता रहता है वो घर मंदिर है। तो इसलिए उस घर के अंदर शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, खुशी बनी रहे, वातावरण सुखदायी बना रहे, उसका ध्यान मंदिर की मूर्ति को रखना है। चाहे वो माताएं हैं या भाई हैं, हम एक एक अपने घर के इष्ट देव हैं, इसलिए सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति प्रेम भाव, चाहे कोई कैसा भी हो। अब हमारी सोच पहले वाली नहीं हो सकती है कि उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। कोई कुछ भी करे, लेकिन बाबा के बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छा ही करना है। और बाबा ने मौज में रहने के लिए अक्सर हम बच्चों को याद दिलाया है बार बार कि बच्चे कोई भी बोझ का टोकरा अपने सिर पर नहीं रखना। कुछ साल पहले बाबा ने बहुत सुंदर शब्द कहे थे, और वो स्लोगन के रूप में चित्रों के नीचे लिखे हुए हैं कि बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ। तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ। तो इसलिए किसी भी बात का बोझ मन के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि हमारे सारे बोझ उठाने वाला बाबा है। अगर हम सचमुच बाबा को अर्पित करेंगे तो बाबा बोझ उठाएगा, और अगर बार बार टोकरा अपने ही सिर पर रखेंगे तो बाबा फिर हल्का छोड़ देगा। तो इसलिए बाबा की इस ऑफर का हमें फ़ायदा उठाना है। कई बार देखते हैं कुछ माताएं आकर के अपना अनुभव सुनाती हैं। एक बार एक माता ने सुनाया कि बहन जी बड़ा मन के अंदर जो है ना बाबा की हूँ, ये है वो है, अच्छी बातें भी सुनाएगी, फिर कहेगी जो है ना बच्चे कहना नहीं मानते, बस उसके कारण टेंशन है। तो एक बार पूछा अच्छा बच्चे कितने बड़े हैं? उसने कहा एक 35 साल का है, एक 37 साल का है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। तो हमने कहा माता जी इतने बड़े बच्चे हो गए, अब कब मुक्त करोगे उनको? अब तो खुद भी फ्री हो जाओ और इतना बोझ मत रखो, वो समझदार हैं, अब बड़े हैं। लेकिन कुछ माताओं बहनों की भाइयों की ऐसी भी सोच होती है कि एकदम निश्चिंत जीवन है। अब हम बाबा के बच्चे हैं, चलो ठीक है, अगर बच्चे कुछ राय पूछते हैं, कोई सलाह लेते हैं तो उनको बड़े बन करके राय देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर रखना, उससे भी बिल्कुल लाइट हो जाए। कहीं भी हमारा मन बंधा हुआ ना हो। मन किसी के मोह में, प्यार में भी बंधता है, और मन किसी से ईर्ष्या द्वेष में भी बंधता है। तो किसी भी कारण से मन कहीं बंधा हुआ ना हो,
और मन कहीं अटके नहीं, मन की सुई कहीं पर भी अटके नहीं। आपने देखा होगा बचपन में कि जो ग्रामोफोन होता था ना पहले, उसमें चाबी भर के उसको चलाते थे, तो उसमें एक सुई होती है, वो रिकॉर्ड के ऊपर जो तवा होता था उसके ऊपर रखते थे, और कई बार वो सुई घिस जाती थी तो वो अटक जाती थी, और जब अटक जाती थी तो एक ही शब्द बार बार रिपीट करती थी। कईयों ने देखा होगा ये, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर, मान लो गीत बज रहा है। तो इसी तरह कई बार हमारे मन की सुई कहीं ना कहीं अटक जाती है। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, किसी परिस्थिति का बार बार चिंतन, किसी व्यक्ति का बार बार चिंतन, और जब कहीं मन अटक जाता है तो वो मन और बुद्धि बाबा में नहीं लगता है, और बाबा के प्यार का अनुभव नहीं करते हैं तो मौज का अनुभव जीवन में नहीं होता है। हमें हर पल, हर कर्म में बाबा को अपने स्नेह और प्यार की रस्सी में बांध कर रखना है, स्नेह की डोर में बांध करके रखना है। और सचमुच में भगवान बंधता है। कहाँ पर बंधता है? आपने यादगार में देखा होगा कि गांव की साधारण गोपिकाएं, उन्होंने उसे बांध लिया, जिसको बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं बांध सकी, दुर्योधन और कंस की सेनाएं नहीं बांध सकी, लेकिन बिल्कुल साधारण माताओं के प्यार में बंध गया। भले वो भगवान को श्री कृष्ण के रूप में ही दिखाते हैं, थोड़ी सी छाछ के ऊपर, थोड़े से मक्खन के ऊपर उसको नाचने पर विवश कर देती थी। ऐसा क्या था उन गोपिकाओं के पास? क्या था जिसके लिए इतनी तपस्या करने वाले, इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं वाले जिसको नहीं बांध सके, लेकिन वो साधारण गोपिकाओं के प्रेम पास में बंध गया, क्योंकि उनके पास एक सत्यता थी, दूसरा पवित्र निर्मल प्रेम था भगवान के लिए, और बिल्कुल सच्ची सरल चित्त। तो जहां जीवन में सरलता है, पवित्रता है, सत्यता है, वहां बाबा भी बंध जाता है। उन बच्चों के हर संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। इसलिए बस हम बाबा के बिल्कुल सच्चे निर्माण चित्त, बिल्कुल सरल स्वभाव वाले बच्चे बनकर के अपने प्यार की डोरी में उसको बांध करके रखें, और कहीं भी मन बंधा हुआ ना हो, और कुछ ना कुछ ऐसा करें जो सुबह से लेकर के रात तक हम बाबा के साथ जुड़े रहें। इसलिए योगी का मतलब ये नहीं कि कुछ समय योग लगाया, क्लास की, अमृत वेला कर लिया, या शाम को योग कर लिया तो बस पूरा हो गया, लेकिन हर कर्म में बाबा को अपने साथ रखें, बाबा को जोड़ करके रखें। सुबह उठते ही, आँख खुलते ही पहला संकल्प बाबा के साथ, बाबा गुड मॉर्निंग। लौकिक में भी हम किसी को नमस्ते या गुड मॉर्निंग करें तो वो भी ब्लेसिंग देंगे, रिटर्न देंगे उसका। तो बाबा भी जैसे फील करो, एक दृश्य फील करो कि जैसे ही सुबह सुबह मैंने कहा बाबा गुड मॉर्निंग, तो बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, और सिर पर रख कर के बाबा कहता है, बच्चे विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूरत भव। और ये महसूस करो कि जैसे बाबा का हाथ फील करो, जिससे रेज शक्तियां मिल रही हैं। बाबा का किरणों रूपी हाथ है, जिससे प्रेम की, शांति की, शक्ति की किरणें प्राप्त हो रही हैं।
और बाबा मेरे साथ है और मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है और एक एक वरदान को 4-5 बार रिपीट करो। बाबा मुझे कह रहा है बच्चे विजयी भव, विजयी भव। पूरा जैसे बाबा की उस शक्ति को अपने अंदर समा ले। सफलता मूरत भव, सफलता मूरत भव। और जब उस फीलिंग से बाबा मेरे साथ खड़ा है, उसका हाथ सिर पर है और बाबा मेरे लिए ये कह रहा है, उस फीलिंग से जब वो अपने अंदर वो शक्ति आएगी तो सचमुच में सारा दिन चाहे कितनी भी परिस्थितियां सामने आएंगी, लेकिन हम कभी अपने आप को कमज़ोर या मजबूर महसूस नहीं करेंगे। बाबा की वो शक्ति मेरे साथ काम कर रही है। उसके साथ साथ इस संगम युगी मौजों के जीवन में बाबा ने जहाँ हमें स्वयं की पहचान दी, अपना ज्ञान दिया, हमें बहुत वंडरफुल ज्ञान दिया है ड्रामा का। जिसने ड्रामा को एक्यूरेट समझा है और इस पाठ को जीवन में पक्का किया है, वो कभी बोझिल नहीं हो सकता। और ड्रामा में भी 2 शब्द अच्छी तरह से याद रखें। एक, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, कोई सीन उसका गलत नहीं हो सकता। और दूसरा, ड्रामा कल्याणकारी है। और इन दोनों को देखते हुए एक साक्षी भाव सारा दिन मन के अंदर रहे। अपने आप से पूछना है कि ड्रामा के पाठ में अभी तक मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं, कितने मार्क्स। शाब्दिक रूप से हम सब जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल हम देखें, क्लास से उठने के बाद घर गए, कोई काम मेरी मर्जी के अनुसार नहीं हुआ, बच्चे ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, बहू ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, फट से आएगा ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। या कोई समस्या जीवन में आई तो सोचेंगे ये क्यों आ गई, क्या हो गया, अब कैसे ठीक होगा। तो जहाँ क्यों और क्या आया, क्या उस समय हमें ड्रामा एक्यूरेट है, ये याद है? है ये याद? कौन कौन कहते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई सीन कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकती? कौन कौन कहते हैं बाबा के बच्चे? सब कहेंगे ना, ड्रामा बिल्कुल सही है, बिल्कुल निर्दोष है, उसकी कोई सीन रोंग नहीं है। जो ये कहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे एक बार। सब कहते हैं, लेकिन फिर उसको हम उस पर टिके रहे सारा दिन, वो कितना होता है? जब हम ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम ड्रामा को बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो वो कर रहा है जो उसका निश्चित भावी है। जीवन में जो परीक्षा आई है वो वही आई है जो कल्प पहले आई थी, और हम ये कहते हैं ये क्यों आई। इसका मतलब हम ड्रामा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हम बदल नहीं सकते कुछ भी, लेकिन एक निरर्थक प्रयास करते हैं। और जब कोई काम निरर्थक किया जाता है तो उसमें मेहनत लगती है, उसमें शक्ति खर्च होती है, और जब शक्ति खर्च होती है तो एक अंदर में खालीपन आता है, और जो मौज और आनंद है वो जीवन की कम हो जाती है। इसलिए रोज रोज ये प्रैक्टिस करें, रोज रोज हर सीन को देखते हुए फिर से याद करें कि नहीं, ये आत्मा जो कुछ भी कर रही है ये ड्रामा अनुसार कर रही है। कई बार फिर ये संकल्प आएगा
कि अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या हम ड्रामा ड्रामा कहकर उसको छोड़ दें। लेकिन जहाँ हमारी जिम्मेवारी है, जहाँ हमें किसी को, बच्चे को घर में या बहू को या बेटी को कोई समझ देनी है, कोई मार्गदर्शना देनी है, वो अवश्य दें, लेकिन उसके बाद मन से बिल्कुल निसंकल्प हो जाएं। जब हमारा मन के अंदर चिंतन चलता है बार बार, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, वहाँ हमारी शक्ति क्षीण होती है और खुशी गायब होती है। जो एक मौज और आनंद का अनुभव करना चाहिए वो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ड्रामा बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, मन बिल्कुल हल्का रहेगा। इस ड्रामा की, सृष्टि ड्रामा की ये अंतिम सीन चल रही है और इस अंतिम सीन में बहुत सारी आत्माएं हमारे संपर्क में आएंगी, जो सारे हिसाब किताब जो काफ़ी जन्मों के रहे हुए हैं वो भी चुकतू करेंगे। कईयों के साथ इस जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं होता। कुछ आत्माएं ऐसी संपर्क में आएंगी जो हमें सहयोग देंगी, सुखदायी बनेंगी, और कुछ आत्माएं ऐसी भी संपर्क में आएंगी जो हमारे हर काम में रुकावट डालेंगी, हमारे लिए समस्याएं पैदा करेंगी। अगर हमें मौज में रहना है तो ड्रामा के इस सूक्ष्म रहस्य को जानना है कि इन सब आत्माओं के भी खाते चुकतू हो रहे हैं। जो हमें सहयोग दे रहे हैं, किसी न किसी जन्म में हमने सहयोग दिया है और वो उसका रिटर्न कर रहे हैं। जो आत्माएं कुछ रुकावट डाल रही हैं, वो भी किसी न किसी जन्म में हमारा ही कोई ना कोई बोया हुआ बीज है जो वो चुकतू करने के लिए आई है। कई बार हम देखते हैं ऐसी घटनाएं होती हैं जीवन के अंदर कि अचानक जो है ना एक्सीडेंट हुआ, कोई मार के चला गया और पता भी नहीं चला कौन था, गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं कर पाए। ये भी उस आत्मा का कोई ना कोई किसी जन्म का हिसाब किताब था, वो चुकतू करके चली गई। तो बाबा के बच्चों को हर सीन के लिए अपने आप को इस पाठ को पढ़ाना है कि ये जो भी आत्माएं हैं इनका कोई दोष नहीं है। कई बार हम अपने शरीर को भी दोष देने लग जाते हैं कि बाबा ने संगम युग पर अपना तो बनाया, अगर हम स्वस्थ होते, अगर हम यंग होते तो पता नहीं हम क्या कर देते। लेकिन इस शरीर का भी थैंक्स करना चाहिए, चाहे ये कैसा भी है, लेकिन भगवान इसी तन में मिला है। 84 जन्मों में बहुत अच्छे अच्छे देवता कुल के, सतयुग में, त्रेता में कैसे कैसे भी तन मिले अच्छे, लेकिन भगवान नहीं मिला। बाबा तो हमें इसी तन में मिला। ऐसे घर के अंदर भी कोई आत्मा अगर कष्ट पहुंचाने वाली भी है तो उसके लिए हम शुभ संकल्प रचें। यहाँ भी हम एक गलती क्या कर देते हैं कि मान लो कोई हमें ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है तो हम भी उसके लिए कुछ गलत सोचना शुरू कर देते हैं और उससे उसके हिसाब किताब चुकतू नहीं होते। पिछला तो चुकतू हो गया, लेकिन हमने गलत सोचा तो कुछ नया खाता और बन गया और वो फिर हमें ही चुकतू करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका भी अटेंशन रखते हुए बिल्कुल निसंकल्प, निश्चिंत अपने आप को सब बोझ बाबा को अर्पित करके ड्रामा की हर सीन में कोई ना कोई कल्याण है। बाबा की अव्यक्त वाणी की एक लाइन बहुत अच्छी है कि बच्चे अगर किसी सीन में अकल्याण भी नजर आता है
तो अकल्याण के पर्दे के पीछे कोई ना कोई फायदा छिपा हुआ है। और सचमुच कुछ समय के बाद हम महसूस करते हैं, कोई भी घटना आती है ना, तो जब उस समय तो हमें संकल्प आएगा कि इसमें क्या कल्याण हुआ, लेकिन थोड़े समय के बाद हम महसूस करते हैं हर सीन में ही कोई ना कोई कल्याण निश्चित है। तो ये ड्रामा की जो बात है, आत्माओं के हिसाब किताब की बात है, इससे सारी मन की कटुता खत्म हो जाती है। किसी के संस्कारों को, किसी के व्यवहार को लेकर के हमें नेगेटिव सोच में नहीं जाना, लेकिन हर आत्मा का निश्चित पार्ट है जिसके अनुसार वो अपना काम कर रही है। और साथ साथ इस मौजों के जीवन के अंदर हमें ये अटेंशन रखना है कि जो हमारा मेन जो फाउंडेशन है इस पुरुषार्थी जीवन की, वो है आत्म अभिमानी स्थिति, जिसके लिए बाबा हर मुरली के अंदर हमारा ध्यान खिंचवाता है। हर मुरली के अंदर कोई भी साकार या अव्यक्त मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें बाबा ये जो हमारी मेन फाउंडेशन, चाहे योग की कहो, धारणा की कहो, सेवा की कहो, आत्मस्मृति, आत्म अभिमानी स्थिति, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक ही अभ्यास हम बहुत अच्छी तरह से कर लें तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब सब्जेक्ट में हम परफेक्ट बन सकते हैं। केवल इस एक पर अच्छी तरह से अटेंशन दें। और वैसे भी हम देखते हैं कि देखो, फिजिकली हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, और स्वस्थ रहने के लिए कई बार डॉक्टर भी कहेगा अगर शरीर में कुछ भी परेशानी है, बीमारी है, तो किसी न किसी विटामिन की, प्रोटीन्स की, कैल्शियम की कमी है तो शरीर में बीमारी है, अस्वस्थता है। आत्मा का स्वास्थ्य क्या है? आत्मा का स्वास्थ्य क्या है? आत्मा अपने मूल रूप में 7 गुणों से भरपूर है। जब परम धाम से आती है या सतयुग में उतरती है तो उसको कहते हैं सतोगुणी आत्मा, 7 गुणों से भरपूर आत्मा। ये आत्मा का स्वास्थ्य है, बिल्कुल परफेक्ट। कलयुग के अंत तक आते आते हमारे ये जो 7 गुण हैं, इनके अंदर कमी आई और इनका स्थान, शांति का स्थान, शांति का अभाव हुआ तो क्रोध, इसी तरह खुशी खत्म होती गई, प्रेम खत्म होता गया, ईर्ष्या द्वेष भरता गया और पूरी तरह आत्मा जैसे रोगी बन गई। और उस रोगी अवस्था में ही फिर क्या कहेंगे, बड़ी चिंता है, बड़ा टेंशन है, बड़ा भारीपन है। अब हमें अपने आत्मिक स्वास्थ्य को परफेक्ट बनाना है, क्योंकि कितने जन्मों तक आत्मा बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और निरोगी काया भी रहेगी। तो आत्मचिंतन, आत्मिक स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, उसको बनाने के लिए, उस स्थिति को बहुत परिपक्व करने के लिए कुछ 2-3 अभ्यास हमें जीवन में अच्छी तरह करने हैं। एक तो बाबा हमें याद दिलाता है कि बच्चे रोज अपने स्वराज अधिकारी की सीट पर बैठो, महसूस करो कि मैं आत्मा राजा भ्रकुटी के सिंहासन पर बैठा हूं। ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। जिसका संगम युग पर अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने आप पर पूरा शासन है, राजा बनकर के रहते हैं, तो वो भविष्य के भी निश्चित रूप से
राजा हैं तो अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, उनसे बातचीत करो। जैसे हम देखते हैं बाबा के जीवन में, साकार बाबा के जीवन में, बाबा अपनी कर्मेंद्रियों से बातें करते थे। हे कान, आज तुमने फालतू बातों में रुचि तो नहीं ली सुनने में। हे आँखें, आज तुमने किसको किस तरह से देखा। एक एक कर्मेंद्री से बाबा बातें करते थे। तो हमें भी राजा बनकर के, स्वराज अधिकारी बनकर के अपनी कर्मेंद्रियों से बातचीत करनी है। और जितना जितना हम अपने राजा स्वरूप में, अपने अधिकारी स्वरूप में रहेंगे तो नेचुरली ये कर्मेंद्रियाँ ठीक काम करेंगी सारा दिन। और जिसका कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल है, राजा है, वो बहुत मस्त रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा। उसके साथ साथ बीच बीच में हम ये अभ्यास करें दूसरा कि मन बुद्धि को बाबा के पास ले जाकर परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाएं और कभी केवल शांति ही शांति का अनुभव करें। बाबा शांति का सागर, बाबा की शांति की किरणें बरस रही हैं और मुझ आत्मा में समाती जा रही है, समाती जा रही है। बहुत ज़्यादा संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ। जब हम एक संकल्प उठाकर किसी के बारे में भी सोचते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। मान लो हम सूर्य का चिंतन करते हैं, सूर्य की तरफ देखते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे नेत्रों में, बॉडी में फ्लो करने लग जाती है। हम प्रकृति का चिंतन करते हैं तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब हम शांति के सागर का चिंतन करेंगे तो उसकी शांति हमारे अंदर फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। फिर कभी बाबा के प्रेम स्वरूप जैसा चिंतन करेंगे वही एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। बाबा प्रेम का सागर है और मैं उसकी संतान, प्रेम स्वरूप। बाबा का प्रेम बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है। वो जैसे मेरे अंदर समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। सातों गुणों को अपने अंदर भरने के लिए हम देखो दूसरों को कोर्स भी करा देते हैं, आत्मा के सातों गुण भी बता देते हैं, सब कुछ। लेकिन मुझे खुद जीवन में उन सातों गुणों की सेल्फ रियलाइजेशन कितनी है, एक एक गुण की, और एक एक गुण की रियलाइजेशन बार बार करें, बार बार करें। सिर्फ एक संकल्प करने से आत्मा शांति से भरपूर नहीं हो जाएगी, बार बार समाते जाएं, समाते जाएं। और हमने एक बार तो योग भट्ठी के अंदर भाई बहनों को ये काम दिया कि भाई चलो अटेंशन रखने के लिए आत्मा के 7 गुण और सप्ताह के 7 दिन हम एक एक गुण को एक एक दिन के साथ जोड़ दें। सोमवार, हर सोमवार को शांति की अनुभूति करनी है। पूरा दिन शांति दिवस है सोमवार, पूरा दिन। सुबह सुबह अमृत वेले उठे तो भी शांति की अनुभूति। दिन भर में जो भी कर्म करें तो ये सोच लें कि आज मेरा व्रत है। कौन सा वाला? जैसे व्रत भी अलग अलग होते हैं ना। सोमवार के व्रत में कुछ और टेस्ट होगा, नमक नहीं खाएंगे। मंगलवार का व्रत हनुमान जी का कुछ और ढंग से करेंगे और संतोषी माता का कुछ और तरीके से करेंगे। व्रत भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ऐसे हर दिन मेरा व्रत है। सोमवार को शांति का व्रत है, सारा दिन शांत रहना है। कितनी भी कोई बात आ जाए अशांत करने वाली, कितना भी कोई ऊंचा बोलने वाला, कुछ भी गलत करने वाला आ जाए, लेकिन आज मेरा शांति का व्रत है।
ऐसे मंगलवार को दूसरा गुण ले लो, सुख का ले लो। फिर नेक्स्ट डे तीसरा, और पूरा दिन वही श्रृंगार अपना कायम रखो। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, मैंने कितने सारे सेट दिए हैं तुम्हें, पहनने के सेट दिए हैं गुणों के। तो पूरा दिन बोलना भी शांति से, भोजन भी शांति में बनाना, खाना भी शांति में, पूरा दिन शांत रहना। किसी दिन पवित्रता का दिन है, आज किसी के लिए कोई अशुद्ध संकल्प, अशुद्ध भावना मन के अंदर आने नहीं देनी। सबसे पहले तो अमृत वेला सही करें कि सुबह सुबह पवित्रता के सागर से पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है, और मैं भी मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। और आज सारा दिन मेरी हर कर्मेंद्री में पवित्रता का श्रृंगार होगा। आंखों से जिसको देखेंगे उसको शुद्ध आत्मा देखेंगे, कानों से जो सुनेंगे अच्छी बातें शुद्ध सुनेंगे, बाकी नहीं। मुख से जो बोलेंगे वो भी ऐसे पवित्र विचार मन से निकले, मुख से निकले। तो इस तरह 7 दिन 7 गुण। और फिर इसका मतलब ये नहीं कि सोमवार को शांति है तो मंगलवार को सुख है तो शांति खत्म हो गई। उस दिन सुख और शांति दोनों साथ रखेंगे, फिर तीसरे दिन तीनों साथ रखेंगे। तो ऐसे भी हम अपने 7 गुणों की जो लेवल है आत्मा का, उसको बढ़ा सकते हैं। और सचमुच में देखेंगे कि ये हमारी अंदर की सच्ची पूंजी है। ये जो 7 वैल्यूज हैं आत्मा की, ये हमारा असली धन है, ये हमारी शक्ति है। जिस आत्मा में ये 7 गुण ज्यादा, उतनी वो स्वस्थ, उतनी वो शक्तिशाली, उतनी वो प्रसन्नचित्त, उतना वो मौज में रहेगी। तो अंदर से हम भरते जाएं। और उसके साथ साथ आत्म अभिमानी स्थिति के लिए एक चौथा अभ्यास हम ये करें कि ये भी एक धुन लगा दें कि जिसको भी देखें उसको भ्रुकुटी में आत्मा देखें, जिसको भी देखें। अभी बाबा ने इस मास में 2-3 बार मुरली में पक्का कराया कि बच्चे सबको आत्मा ही देखते हो। जैसे घर में गए तो ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये भाई है, थोड़ा सा भी वो भान नहीं। नजर भी हमारी कहाँ पर जाए, बॉडी पर नहीं, सबसे पहले भ्रुकुटी में आत्मा पर जाए। और केवल अपने संबंधियों के लिए नहीं, केवल बीके के लिए नहीं। अगर आपको रास्ते चलते नॉन बीके भी दिखाई देते हैं, आप मार्केट में गए, घूमने गए, तो उनको भी आत्मा के रूप में देखो भ्रुकुटी में। ये भी सृष्टि नाटक का एक एक्टर है, ये भी आत्मा है। और उसके साथ एक अच्छा संकल्प भी रच दो उसके लिए कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, इस आत्मा को भी शांति मिले। ये हम सूक्ष्म रूप में पुण्य कमा रहे हैं, किसी के लिए अच्छे संकल्प किसी के प्रति भेजना। तो इस तरह से भी हम देखेंगे कि जो हमारा आत्मिक दृष्टि है, आत्म चिंतन है, वो बढ़ता जाएगा। और जब हम बार बार आत्म चिंतन करेंगे, बार बार दूसरों को आत्मा देखेंगे, तो धीरे धीरे हमारा अपना आत्म संयम बढ़ता जाएगा, आत्म बल बढ़ता जाएगा। और ये तो हमारे इस पुरुषार्थी जीवन की सबसे पहली फाउंडेशन है। इसलिए इस पाठ को अच्छी तरह से जीवन में बहुत अच्छी तरह घोट घोट के पक्का करना है। कई बार हम दादियों की बात याद करते ना, मनोहर दादी हंसी हंसी में एक बात कहते थे कि जो है ना, हम उस समय, तुमने तो क्या आत्मा का पाठ पक्का किया है, हमने तो आत्मा की घोट घोट के चटनी बना दी थी।
कितना निज हैं, हे निज आत्मा, बोलते भी ऐसा थे, देखते भी उसी दृष्टि से थे, एक दूसरे को बैठ कर के दृष्टि देते थे। तो हमारी दादियों ने और साकार मम्मा बाबा ने इस पहले पाठ के लिए कितनी मेहनत की है। और जितना हम इसके लिए मेहनत करेंगे तो सचमुच में अंदर से जो हमारी आत्मा की पावर है वो बढ़ती जाएगी। आत्मा एकदम स्वस्थ, अंदर की पूंजी बढ़ती जाएगी। और जितनी जितनी ये आंतरिक गुण हमारे बढ़ते जाएंगे तो नेचुरली जो बाहर की आकर्षण है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। हम अंदर से भरे हुए हैं शांति से, ईश्वरीय प्रेम से, मन कहीं नहीं भटकेगा। कभी भी मन इच्छाओं में, तृष्णाओं में, कोई मान शान की कामनाओं में भटकता है तो उसके पीछे कारण यही होता है कि आत्मा की जो अंदर की शक्ति है, अंदर की पूंजी है, उसमें खालीपन है। क्योंकि हम प्यार चाहते हैं मनुष्य आत्माओं का, तो ये सिद्ध करता है कि भगवान के प्यार की अनुभूति में कमी है। हमें भौतिक चीजों की आकर्षण होती है, इसका मतलब अंदर से जो अतीन्द्रिय सुख, बाबा की जो प्राप्तियां हैं उनमें कमी है। अंदर का खालीपन बाहर की भटकन पैदा करता है। निश्चित रूप से अंदर का खालीपन बाहर की भटकन पैदा करता है। पुराने जमाने में दिखाते हैं ना, ऐसे भी ऋषि हुए हैं कि जिन्हें कोई चिंता नहीं, कोई लालसा नहीं। बड़े बड़े सेठ जब उनके पास कोई फ्रूट के टोकरे, कोई संपत्ति लेकर के जाते थे, वो कहते थे नहीं, नहीं चाहिए, आज के लिए पर्याप्त है, कल के बारे में हम सोचते ही नहीं। क्योंकि जो अंदर का रस है, चाहे वो अपने तरीके से कैसे भी करते थे, उससे वो संयम उनके अंदर था और वो शक्ति थी। इसलिए बाबा के हम सब बच्चे जितना जितना बाबा की प्राप्तियों से भरते जाएंगे, उसके प्यार से भरते जाएंगे, उसकी शांति से भरते जाएंगे, उस अतीन्द्रिय सुख से भरते जाएंगे, तो भौतिक आकर्षण हमें खींच नहीं सकते। ये आकर्षण तब तक है जब अंदर से खाली है। इसलिए इस संगम युग की प्राप्तियों का, प्रभु मिलन का हमें पूरा पूरा फायदा उठाना है, पूरा फायदा। एक बार बाबा जब मिल रहे थे, अव्यक्त बाप दादा, तो माताओं को बाबा ने पूछा कि संगम युग पर एक चीज ऐसी भी तुम्हें दी है, मिली है, जो तुमने कभी मांगी नहीं थी, वो चीज कौन सी है? तो किसी ने कहा ज्ञान, किसी ने कहा पवित्रता। फिर बाबा ने कहा कि देखो, इस संगम युग पर खुद मैं भगवान ही तुम्हारा हो गया। जो तुमने मांगा नहीं था, शांति मांगी थी, प्यार मांगा था और सब कुछ मांगा था, लेकिन इस समय स्वयं भगवान ही हमारा है। और कैसे है हमारा? बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है, केवल मैं तुम्हारा नहीं हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मुझे भागवत की एक बात याद आती है, पहले भी सुनाई है कई बार, लेकिन वो बहुत अच्छी लगती है, दिल से लगती है कि सचमुच वो हम हैं। उसमें दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जो है, एक दिन उसका जन्मदिन था और उसने अपनी माता यशोदा से कहा कि मैया कल मेरे सारे ग्वाल बाल आएंगे, इसलिए तुम बहुत अच्छे अच्छे उपहार, गिफ्ट उनके लिए निकाल के रखना, मैं सबको अपने हाथ से दूंगा। तो उसकी मैया ने
जो कुछ उससे हो सकता था, हीरे मोती माणिक वस्त्र सब कुछ सजा दिए। और फिर वो ग्वाल बाल उसके आए, कुछ देर नाचे गाए, और दिखाते हैं ना श्री कृष्ण के ग्वाल बाल कैसे थे साथी, बिल्कुल साधारण गांव के। तो कुछ टाइम के बाद जब समय आया उपहार देने का, गिफ्ट देने का, तो एक एक उसका ग्वाल बाल आगे आया, वो उसके मुंह की तरफ देखता है, और फिर वो एक सुंदर सा हार उठाता है कीमती मोतियों का, फिर उसकी तरफ देखता है। तो उसको लगता है ये जो मेरा सखा है उसके आगे तो ये हार कुछ भी नहीं है। वो उठा के उसको पटक देता है और माँ से नाराज होता है कि तुमने ये क्या निकाला, मेरा ये सखा। उसको देखता है ना, और फिर वो उसको ऐसे गले मिलता है बहुत प्यार से। और वो जो सखा है उसका रोम रोम कह रहा है कि जैसे वो भगवान उसको कह रहा है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। और वो आंखें बंद हो जाती हैं, इतना गदगद हो जाता है वो, उसका सखा इतना गदगद हो जाता है जैसे उसको सब कुछ मिल गया, त्रिलोकी का सब कुछ, बहुत बड़े खजाने मिल गए। अब ये जो कहानी है ये सचमुच में किसकी है? किसकी है? रोज बाबा हमें कहता है, बच्चे मैं तेरा हूं और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। हम भी दिल से कहें, बाबा मैं तेरा हूं और मेरा सब कुछ तेरा है। बाबा मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तेरा सब कुछ मेरा है। यही योग की ऊंची स्थिति है, बस और कुछ नहीं। बाबा मेरा है और पूरा अधिकार रखें उसके ऊपर, हर पल हर काम करवाने के लिए, सब कुछ मनवाने के लिए। और बाबा बंधा हुआ है। सुबह सुबह अमृत वेले बाबा के ये महावाक्य हैं कि बच्चे बाबा बंधा हुआ है, तुम जो चाहो खुले भंडारे हैं, जो कुछ माफ करवाना चाहो उसके लिए भी, जो प्राप्तियां करना चाहो उसके लिए भी बाबा बंधा हुआ है। और खुले भंडारे हैं, कोई ताला चाबी नहीं है, जितना चाहें ले सकते हैं। तो इसलिए हम संगम युगी इन खजानों का, प्रभु मिलन का पूरा आनंद लें, क्योंकि पूरे कल्प के अंदर ये सौभाग्य तीनों कालों में, चारों युगों में कहीं नहीं मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के समय में अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझे रह गए तो सब प्राप्तियां कब करेंगे? ये समझदारी नहीं है। संगम युग पर समझदार और बुद्धिवान उसको कहेंगे जो आए हुए भगवान से मिलन मनाए और अपना सारा अधिकार उससे ले ले, और हर समय उसके साथ रहने का जो सच्चा आनंद है, सोएं तो भी उसके साथ, भोजन खाएं तो भी उसके साथ, सारा दिन बातें करने की आदत डालें। हर बात के लिए बाबा से फोन मिलाएं बार बार। आजकल देखते हैं ना सबके हाथ में फोन है, ट्रेन में भी देखो इधर उधर 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 सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। तो इसलिए हम घड़ी 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 बाबा के साथ फोन मिलाएं और पूरी तरह बाबा के साथ अटैच रहें। ओम शांति।